Ladies and gentlemen, we are live. कल जॉन जोन्स द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फाइनली लंबे समय के बाद ऑक्टागोन में वापस आ रहे हैं और हम यूएफसी फैन बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जॉन जोन्स जो यूएफसी के यंगेस्ट यूएफसी चैंपियन थे, 21 साल की उम्र में लेजेंड्स को हरा के यूएफसी बेल्ट उन्हें पाई थी, लेकिन अब वो 3 साल के बाद वापस आ रहे हैं और 3 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। सबसे पहली बात है, वो जो चैंपियन थे वो लाइट हैवीवेट में चैंपियन थे, लगभग 205 पाउंड्स की डिवीजन में। अब वो हैवीवेट में जा रहे हैं जहां पे रियल मस्कुलर गाइज एग्जिस्ट करते हैं विद अ हैवीवेट पावर, और हैवीवेट पावर लाइट हैवीवेट पावर से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। और वो जा भी किसके अगेंस्ट रहे हैं? वन ऑफ द बेस्ट हैवीवेट कंटेंडर ऑफ ऑल टाइम, सिरिल गान। आप जानते हो सिरिल गान, उनकी हम्बल बिगनिंग। वैसे तो मार्शल आर्ट्स में उनको ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उनकी लास्ट फाइट आप देखिए, चैंपियनशिप के लिए उन्होंने लड़ी थी। और किसके अगेंस्ट? फ्रांसिस नगानू, जो आप कह सकते हो कि वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पावरफुल पंच रखने वाले फाइटर हैं। एक पंच में लोगों का काम तमाम कर देते हैं। उनके साथ पूरी 5 राउंड की फाइट लड़ी थी। और कई लोग सिर्फ ये देखते हैं कि ओ माय गॉड, वो अपने चैंपियनशिप फाइट में हार गए थे, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। पूरी स्टोरी आपको बता नहीं पाता है। पूरी स्टोरी ये है कि उन्होंने 5 राउंड फ्रांसिस के अगेंस्ट लड़े थे, और वो हारे भी कैसे? रेसलिंग की वजह से। दुनिया में किसको पता था? किसी भी एनालिस्ट या फिर सिरिल गान को भी नहीं पता था कि फ्रांसिस नगानू अचानक से रेसलर बन जाएंगे। वो आदमी जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल पंच रखता है, अपर कट से एलिस्टर ओवरीन को दूसरी दुनिया में भेज दिया था, अब वो पर्सन रेसलिंग करके हरा रहा है सिरिल गान को। उनको उम्मीद नहीं थी। दूसरी बात है, रेसलिंग का यूज किया, मान सकता हूं, लेकिन वो फाइट बहुत ही क्लोज थी। ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हो आप कि डेफिनेटली सिरिल गान हार गए थे या उनके जीतने के लिए कोई आर्ग्यूमेंट नहीं थे। नहीं, आर्ग्यूमेंट है। आप कह सकते हो कि कुछ हद तक शायद कुछ स्कोर कार्ड्स में वो जीत जाते। और स्पेशली अगर आप नए यूएफसी के रूल्स को देखोगे, जहां पे डैमेज पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो सिरिल गान के जीतने की संभावना या आर्ग्यूमेंट ज़्यादा बन जाता है। तो मैं कह सकता हूँ सिरिल गान इस समय वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट हैवीवेट फाइटर है, और उनके अगेंस्ट 3 साल बाद जॉन जोन्स आ रहे हैं, वो भी एक डिवीजन चढ़ के। अब आप सोचिए कि कितनी सारी मुसीबतों का सामना करना है, जहाँ पे एक तरफ अगर आप सिरिल गान को देखते हो, अपनी डिवीजन में लड़ रहे हैं, बेहतरीन लेवल पे लड़ रहे हैं, फ्रांसिस नगानू से लड़ के उनको चैंपियनशिप फाइट का एक्सपीरियंस हो चुका है। रेसलिंग में कमी उन्हें पता चल चुकी थी, क्योंकि उसके पहले उन्होंने खुद कहा था कि मैं रेसलिंग में ट्रेन करता ही नहीं था, उनको उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन इस बार उन्हें पता है वो जॉन जोन्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। अगर आप जॉन जोन्स हो तो आपके पास जीतने के क्या क्या तरीके हैं? सबसे पहला, क्या आप उनसे 1-to-1 बॉक्सिंग करके जीत सकते हो? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि सिरिल गान का आप मूवमेंट देखिए, वो हमेशा काफ़ी लाइट रहते हैं अपने कदमों पे, कुछ उसी तरह का जिस समय जॉन जोन्स जब यूएफसी में नए आए थे तब थे ऐसे। लेकिन अब आप जॉन जोन्स को देखोगे, बिल्कुल फ्लैट फुट रहते हैं और काफ़ी प्लॉटिंग करते हैं। प्लॉटिंग का मतलब है कि देखते हैं अपोनेंट कर क्या रहा है और काउंटर करने का प्रयास करते हैं। जबकि सिरिल गान आप देखोगे हमेशा अपने टोस पे जंप करते रहते हैं, उनका मूवमेंट फास्ट है। जॉन जोन्स के लिए बहुत मुश्किल होगा उनको अपनी बॉक्सिंग के थ्रू हराना। वैसे भी मेरा मानना है कि जॉन जोन्स का जो वर्स्ट पार्ट है वो उनकी बॉक्सिंग है। उनके पास डिफेंस सिर्फ यही था, पोस्ट करने का। अब आप जानते हो दोनों की हाइट बराबर है, लाइट वेट में डिफरेंस था, क्योंकि जॉन जोन्स 6 फुट 4 इंच के थे और वहाँ पे वन ऑफ द बिगेस्ट फाइटर था, और उनकी रीच 84 इंच की रीच वन ऑफ द हाईएस्ट रीच थी। तो वो इस तरह से लोगों की बॉक्सिंग को रोक पाते थे। लेकिन अब उनका सिरिल गान के साथ ये चीज़ करना काफ़ी रिस्की होगा और बॉक्सिंग में हराना बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। जो सारे एनालिस्ट का मानना है, ईजीएस्ट चीज़ है रेसलिंग करके सिरिल गान को हराना। बट वो सारे एनालिस्ट ये भूल जाते हैं, वो मान के चला कि सिरिल गान ने ट्रेनिंग की नहीं होगी पिछले 1 साल में। अरे सिरिल गान को पता है यार कि मैं जॉन जोन्स के अगेंस्ट जा रहा हूँ, मुझे ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा करनी है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि सिरिल गान पूरा प्रिपरेशन करके आएंगे और इस बार उनके जीतने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं जॉन जोन्स के अगेंस्ट। डेफिनेटली जॉन जोन्स ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, गोट हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये फाइट उनके जीवन की वन ऑफ द हार्डेस्ट फाइट हो सकती है। और मेरा ये भी मानना है कि वो पहली बार ऑक्टागन में हार सकते हैं
कल की लड़ाई में। अच्छा, मैं जानता हूँ आप लोग में से कुछ कमेंट सेक्शन में लिख दोगे, अरे 26-1 है, एक फाइट हारे हैं। नहीं, वो फाइट वो हारे नहीं है, डिस्क्वालीफाइड थे। पूरी गलत बेकार रूल है, उसको भूल जाओ। मुझे लगता है कि इस बार वो क्लीन फाइट हार सकते हैं कल ऑक्टोगन में। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा हम यूएफसी फैन के लिए देखना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। इस चैनल को जरूर सपोर्ट करिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ना भूलने, और इस तरह के कई वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।